What is wrong with you, युवान? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बेबी को प्रपोज करने वाले थे ना? फिर कृष्णा कहाँ से आ गई बीच में? तुमने उसे क्यों प्रपोज किया? युवान, क्या हो गया है तुम्हें? उस कृष्णा के साथ तुम्हें पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। कम ऑन ब्रो, हिम्मत करो, सच बोलो, वरना मम्मा तुम्हें पूरी लाइफ उस कृष्णा के साथ कैद कर देगी। Shut up! Shut up! Just shut up! Just shut up! मैं कर रहा हूँ। That's final. That's final. That's final. क्या बात है सुहानी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, युवराज जब सोमू से प्यार करता था तो आपने उसकी शादी हमसे क्यों करवाई? आपको डर नहीं लगा? क्या हुआ है सुहानी? इतने सालों के बाद अचानक से दोबारा ही सवाल क्यों? नहीं, बस वो हमें ऐसे ही जानना था। माँ बताइए ना, आपको एक बार भी डर नहीं लगा कि अगर आपका फैसला गलत हुआ तो? नहीं लगा डर, क्योंकि मैंने दो बातों पर ध्यान दिया था। एक ये कि युवराज सच में सौम्या से प्यार करता था या उसके गोरे रंग और सुंदरता से, और इस बात का जवाब ढूंढने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसकी परवरिश माँ जी ने की थी। उसे बचपन से सिर्फ यही सिखाई थी कि हर चमकती चीज सोना ही होती है। मेरे बेटे को तो ये भी नहीं पता था कि पीतल पर भी सोने का पानी चढ़ाकर उसे चमकाया जा सकता है। सुहानी, उस वक्त युवराज में इतनी समझ नहीं थी कि वो प्यार को पहचान पाए। वो तो सिर्फ सौम्या के गोरे रंग पर फिदा था, उसकी सीरत पर नहीं। और माँ, दूसरी बात ये थी कि जो लड़की मैंने युवराज के लिए चुनी थी वो सौम्या से बेहतर है या नहीं, उसमें युवराज का नजरिया बदलने की हिम्मत है या नहीं। क्या वो इतनी हिम्मती है जो मेरे बेटे को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में डटकर खड़ी रहे और युवराज की सोच के बावजूद उससे प्यार करे, उसका साथ दे? मतलब माँ, आपने जुआ खेला? हाँ, मैंने जुआ खेला, लेकिन ये देखकर कि हारने वाले की जिंदगी भी आबाद रहे, क्योंकि ये जुआ जिंदगी का था। सब कुछ नसीब पर छोड़कर जिंदगी नहीं जी सकते, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए कोई भी फैसला लेने के बाद उसे सही साबित करना जरूरी होता है, और जब तक ऐसा ना हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। Are you serious? तुम उस बहन जी कृष्णा के साथ शादी करोगे? और बेबी, उसका क्या? हाँ, क्या बेबी का? क्या उसका? मैंने बुलाया था उसे, लेकिन वो आई क्या? नहीं ना, सब कुछ बोल दिया मैंने। पूरा सरप्राइज शॉक में बदल गया, लेकिन वो एंड टाइम तक नहीं आई। प्यार करती है ना मुझसे, कहाँ गया उसका प्यार? सबके सामने प्रपोज करने के लिए बुलाया था मैंने उसे, फिर एंड टाइम पर भागने की क्या जरूरत थी? मैंने चिट लिखकर इनवाइट किया था उसे, साथ में एक ड्रेस भी भेजा था। आना तो दूर की बात, उसने मेरा भेजा हुआ ड्रेस तक नहीं पहना। जब कृष्णा ने उसकी जगह ले ली, तब भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तो मुझसे पूछने की बजाय बेबी के पास जा और उससे पूछो कि व्हाट्स रॉन्ग। बेबी आई क्यों नहीं? मम्मा 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 मम्मा, मैं ना आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कृष्णा, चाची, 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 मैं आज बहुत खुश हूँ चाची। मम्मा की याद आ रही है? चाची, काश मम्मा यहाँ होती, काश वो मेरी खुशी देख पाती।
सोमू जहां भी है तुझे देख पा रही है। और कृष्णा, अभी तो ये शुरुआत है, अब तो इस प्यार को पूरी जिंदगी तुम्हें संभालना है, तो अब आदत डाल दो। वैसे चाची, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैं ना शाम को युवान के कमरे में गई थी और मैंने उसका प्रपोजल वाला लेटर पढ़ लिया था। अच्छा। और मैंने वही किया जो आंटी हमेशा कहती है, और मैं पार्टी में वैसे ही आई जैसे युवान चाहता था। और देखिए ना चाची, सब कुछ कितना परफेक्ट हुआ, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। तुम तो कह रही थी कि तुम युवान से प्यार करती हो, फिर कहाँ गया तुम्हारा प्यार? युवान को मनाने से पहले हमने तुमसे 10 बार पूछा था, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? बड़ी दादी, मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि युवान ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझे टेरेस पर वेट करने को कहा और फिर वहां कृष्णा को प्रपोज करके सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। शट अप! अपनी गलती युवान पर थोपने की जरूरत नहीं है। बड़ी दादी, यहाँ इसकी गलती नहीं है, बात कुछ और ही है। मतलब ये कि वो कृष्णा जिसे हम झल्ली समझते थे एक्चुअली में बहुत स्मार्ट निकली। मैंने उसकी और भावना मासी की बातें सुनी। वो मासी से कह रही थी कि उसे इस प्रपोजल के बारे में पहले से ही पता था। बहुत स्मार्ट बनकर उसने हमारी चाल हम पे ही चल दी। क्या? हाँ, उसने युवान का नोट पहले ही पढ़ लिया था और खुद स्मार्ट बनकर राइट टाइम पर राइट जगह में पहुंच गई। तुम्हारी नोट में क्या लिखा था? युवान ने मुझे टेरेस पे रुकने को कहा था। नहीं, युवान ने मेरे सामने तुम्हारे लिए नोट लिखा था। उसने वो रेड ड्रेस तुम्हारे लिए ही रखी थी और उसने तुम्हें हॉल में आने के लिए ही कहा था, लेकिन उस कृष्णा ने नोट बदल दी और खुद वहां पहुंच गई। बड़ी दादी, हम चलेंगे, इस कृष्णा का कुछ करना पड़ेगा हमें। बड़ी दादी, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कृष्णा ने अपनी चाल चल ली, अब हमारी बारी है। बेबी, दादी, तुम अपने कमरे में जाओ, जाकर आराम करो, हम संभाल लेंगे। कृष्णा को अब ये बताना पड़ेगा कि वो किसके साथ ये खेल खेल रही है। हमें माफ कर दो युवराज, हमसे वो सब गलती से मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं स्वाति, इट्स ओके। युवराज, क्या बात है? तबीयत नहीं ठीक? चेहरा ऐसे उतरा है, हम डॉक्टर को फोन करें? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने साल यहाँ था नहीं, दूर था ना, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। पता है युवराज, तुम इतने सालों तक हमसे दूर रहे सिर्फ हमारी वजह से। युवानी और हमारे लिए तुमने इतना वक्त गुजारा, और अगर इसके बाद भी हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो क्या फायदा युवराज? तुम इतने सालों तक हमसे दूर रहे, उस वक्त को हम ऐसे ही बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। सॉरी। चलो, दवाई ने काम कर दिया है।
सुहानी, हमने तुम्हारे और कृष्णा के लिए शहर के सबसे बड़े पार्लर में कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, चले जाना। जी दादी।